अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मुज़फ़्फ़र अली चौधरी आपकी खिदमत में हाज़िर है एक बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। प्रशांत धवन सर की वीडियो है। पाकिस्तान और रशियन जो है इनके सरबराहान जो है वो आस्ताना के अंदर उनकी मुलाकात जब हुई तो वहाँ पर क्या माजरा हुआ, ये प्रशांत धवन सर बता रहे हैं अपनी वीडियो के अंदर। बहुत ही मज़ेदार और फ़नी टाइप की वीडियो है। वीडियो देखिए, उसके बाद में मेरा रिएक्शन ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पहले चलते हैं वीडियो की जानब और उसके बाद में फिर मेरा रिएक्शन। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आप सबको पता होगा एससीओ समिट होस्ट कर रहा है काजाख्स्तान देश। काजाख्स्तान की राजधानी अस्ताना में जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो इकट्ठा हुए हैं और एससीओ में जैसे आप जानते हैं इंडिया, चाइना समेत रशिया, पाकिस्तान, ईरान, वेरियस कंट्रीज मेंबर्स हैं और बाय डिफॉल्ट सिंस पाकिस्तान और रशिया दोनों मेंबर्स हैं इस ग्रुप के और व्लादिमीर पुतिन भी कजाकिस्तान चले गए, तो एक मीटिंग होनी ही थी शहबाज शरीफ और व्लादिमीर पुतिन के बीच में। नाउ ये मीटिंग अपने आप में बहुत ऑकवर्ड है। रशियन मीडिया ने खुद रिपोर्ट किया है कि पूरी मीटिंग बहुत अजीब सी थी और आखिर में पाकिस्तान ने एक ऐसा प्रस्ताव दे दिया जिसको देखकर रशियंस भी काफी हद तक शॉक थे कि 2024 में पाकिस्तान इस टाइप का प्रस्ताव कैसे दे सकता है ना। सबसे पहले तो रशियन मीडिया ही, अगेन ये मैं कुछ नहीं कह रहा यहाँ पे, रशियन मीडिया ही किस तरीके से इस मीटिंग के बारे में बात कर रहा है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ना यहाँ पे आप देख पाओगे ट्वीट है स्पुतनिक की। स्पुतनिक रशियन गवर्नमेंट का एक सरकारी न्यूज आउटलेट है। लिटरली रशियन गवर्नमेंट इसको फंड करती है। जिस तरीके से आप कह सकते हैं अल जजीरा को रन करता है कतर, वैसा ही स्पुतनिक है रशिया का। ना इन्होंने ट्वीट करी है कि देखिए मीटिंग बहुत ज़रा ऑकवर्ड थी। पहले तो सबको ये दिखा कि शहबाज शरीफ की जो कुर्सी है ना इस पे मॉडिफिकेशन हो रखी थी एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। ये हमेशा अजीब लगता है जब दो वर्ल्ड लीडर्स मिलते हैं और दूसरे वर्ल्ड लीडर को कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो। आई मीन ऐसा नहीं है कि शहबाज शरीफ व्हील चेयर पे है या फिर कुछ और इनको बहुत बड़ा इशू है। इनके लिए अलग से कुर्सी पे मॉडिफिकेशन करना ये बहुत अजीब लग रहा था कि इनको अलग से कुशन चाहिए बैठने के लिए। एक तो ये बहुत ज़रा अजीब बात थी। दूसरी बात ये आप नोट करोगे। जी, मैं थोड़ा-सा यहाँ पर आपको बता दूँ कि शहबाज शरीफ जो है उनको ब्लड कैंसर की एक जो मुहलिक बीमारी है वो लाहिक है और ये कुछ अरसे बाद जाते हैं और अपना उनका मुकम्मल जो है वो ब्लड चेंज होता है, जो भी इसका प्रोसीजर है। लेकिन ये सेहतमंद नहीं है। इनको एक मसला है, एक बीमारी है जो जिसको ये फेस कर रहे हैं। कि जब ये दोनों इकट्ठा खड़े थे व्लादिमीर पुतिन हाथ मिलाने को तैयार थे, मगर अचानक से शहबाज शरीफ की नजर जाती है रशिया के विदेश मंत्री की तरफ और उनकी तरफ ये चलना स्टार्ट कर देते हैं। ये इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। पहले भी हमने एक देखा था वीडियो, उसके अंदर वो एक छाता लेके महिला उनके साथ जा रही थी, वो उनसे छाता छीन के वो जो अपने सर के ऊपर कर लिया, वो बेचारी ऐसे ही बगैर वो छाते के वहाँ पर बारिश हो रही थी या धूप थी, ऐसा ही था। काफ़ी तनकीद हुई थी इसके ऊपर इनके। पुतिन अपना हाथ पीछे रख लेते हैं और कहते हैं ठीक है अभी पहले मिल लो, उसके बाद आप मुझसे हाथ मिला लेना। ये काफी जरा ऑकवर्ड था। अगेन ये मैं नहीं कह रहा, ये रशियन मीडिया खुद रिपोर्ट कर रहा है। नाउ असली फनी चीज ये नहीं है, इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जो ऑफर गया रशिया को, दिस वाज द फनीएस्ट। अब देखिए पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और रशियन प्रेसिडेंट जब आपस में बात कर रहे थे तो एनर्जी सप्लाईज का इशू बार बार उठा। आप जैसे जानते हैं कि रशिया ने कच्चा तेल भी एक्सपोर्ट किया है पाकिस्तान को, हालांकि वो इंडिया के रास्ते गया था। उसके अलावा रशिया नेचुरल गैस भी एक्सपोर्ट करना चाहता है पाकिस्तान को और ज्यादा, तो इस बारे में बातचीत हो रही थी ना। ऑब्वियसली जब ये सब चीजें रशिया सेल करेगा पाकिस्तान को पेमेंट करनी होगी, दैट इज वेरी ऑब्वियस। और जब बात आई पेमेंट की, और पेमेंट देखो एक काफी जरा ट्रिकी इशू है रशिया के लिए क्योंकि रशिया डॉलर्स एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ना ये लोग कर सकते हैं। तो पाकिस्तान पेमेंट करेगा कैसे? पाकिस्तान के पास एक एवरग्रीन ऑप्शन ये है कि अपनी करेंसी से चाइनीज रनमिंबी या फिर युआन, जो इनकी करेंसी है चाइनीज युआन, ये परचेज करके रशिया को पेमेंट ये कर सकते हैं। ये हमेशा से ऑप्शन पाकिस्तान के पास खुली रही है। मगर पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, जो यहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो सब देखते हुए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने पुतिन के सामने ये कह दिया, सर एक काम करते हैं ना, आप युआन छोड़ो, आप करेंसी छोड़ो, रूबल डॉलर सब छोड़ो, सीधा बार्टर ट्रेड करते हैं ना। बार्टर ट्रेड आपने अगर स्कूल में इकोनॉमिक्स पढ़ी हो तो बहुत ही एक बेसिक इकोनॉमिक्स का सिद्धांत है। करेंसीज को डेवलप करने से पहले जब ह्यूमन बींग्स आपस में ट्रेड करते थे तो बार्टर सिस्टम के अंडर ही ट्रेड हुआ करता था।
मतलब कि अगर किसी के पास बकरी है, किसी के पास गेहूं है, तो वो बकरी दे देगा, उसके बदले गेहूं मिल जाएगा। किसी के पास कुर्सी है, किसी के पास जूते हैं, तो वो आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। कोई करेंसी थी नहीं, तो बार्टर सिस्टम के अंडर ट्रेड हुआ करता था। नाउ मुझे यहाँ पर एडमिट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि बार्टर सिस्टम मोहल्ले के अंदर ना एक आता है जो वो कहते हैं टीन डब्बा बेच लो, पुराना लोया बेच लो, पंजाबी के अंदर वो कि वो जो घर का सामान है वो आप दे सकते हैं, और उसके बदले में उसने खजूरें रखी होती हैं, कोई फल रखा होता है, या कोई इस तरह की चीजें होती हैं कि आप उसको घर का पुराना सामान दे देते और उसके बदले में आपको वो उसके पास जो चीज है खाने की वो दे देता है। तो ये अभी भी पाकिस्तान के अंदर ये सिस्टम चल रहा है, और शायद वही चीज देखकर शहबाज शरीफ के जहन में ख्याल आया कि क्यों ना ऐसे कर लिया जाए कि अपने पास जो थोड़ा सा हमारा फॉरेन रिजर्व है वो बच जाएगा, और इस तरीके से काम भी चल जाएगा। मेरे ख्याल में ये आइडिया और तीन डब्बे वाले को देखकर इनके जहन में आया है। ट्रेड उसके बाद कभी हुआ नहीं। इंडिया ने भी यूएसएसआर के साथ एक जमाने में 1950s 1960s के आसपास बार्टर ट्रेड किया है, जब हमारे देश की हालत बहुत ज़्यादा खराब हुआ करती थी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है कि 1970s में जो वेपन ट्रेड हुआ करता था भारत और यूएसएसआर के बीच में, वो बार्टर सिस्टम के अंडर हुआ करता था। हमारे पास जो भी अनाज था, चावल था, गेहूं था, हम ये भेजते थे रशिया में, और रशियंस बहुत ज़्यादा सस्ते दामों पर हथियार इंडिया को प्रोवाइड करते थे ना। इसलिए आप कह लो यूएसएसआर को लेकर ना इंडियंस के मन में आज भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, और मेरे हिसाब से ये जायज़ भी है। हालांकि ये बात भूल मत जाना, यूएसएसआर टूट चुका है। अब जो रशियन फेडरेशन है, ये एक ऑल टुगेदर डिफरेंट कंट्री है। ये बार्टर सिस्टम नहीं करने वाला। ये जो दरिया दिली एक ज़माने में यूएसएसआर ने दिखाई थी, वो बहुत रेयर थी। वो ज़माना बीत गया, वो कंट्री भी चला गया। रशियंस बार्टर सिस्टम नहीं मानेंगे। और पाकिस्तान ने भी अपनी तरफ से काफ़ी गुहार लगाई कि देखिए रिन्यू करते हैं ना ट्रेड बार्टर सिस्टम के अंडर, क्योंकि हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार इतना बचा नहीं है। जो भी बचा है उससे कंट्री को रन करना है। करेंसी भी जो हमारी है वो इतनी गिर चुकी है कि आपको हमारी करेंसी भी नहीं चाहिए होगी, क्योंकि पाकिस्तान की करेंसी की अभी अगर हम वैल्यूएशन देखें तो एक यूएस डॉलर के मुकाबले 278 है पाकिस्तानी रुपी की वैल्यू ना। एक टाइम पर ये 300 के आसपास पहुंच गए थे, और मुझे यकीन है, अभी मैं पाकिस्तान में ये कहूँगा, इनकी करेंसी में मुझे फुल फेथ है, ये ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। 400 ये एक बार को क्रॉस करेंगे, क्योंकि आईएमएफ का दबाव है कि अपनी करेंसी डिवैल्यू करो, इसकी वैल्यूएशन और गिरो ताकि तुम्हारे एक्सपोर्ट्स बढ़े। उसको लेकर पाकिस्तान रेजिस्टेंस दिखा रहा है। शायद इस साल ना माने, अगले साल या 2026 में इवेंचुअली आई हैव फर्म फेथ। बाबर आजम का पता नहीं, मगर पाकिस्तान की जो करेंसी है इट विल स्कोर 400। तो रशिया देखिए ऑब्वियसली पाकिस्तान की करेंसी नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि गिरावट के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा है। आईएमएफ की सारी बातें मान रहा है पाकिस्तान। आज भी बिजली का रेट जो है 7 रुपए एक यूनिट के पीछे बढ़ा है, और आईएमएफ जो भी कहता है वो पाकिस्तान मान जाता है। तो अगर आईएमएफ जरा थोड़ा सा प्रेशर डाल के बोलेगा कि भाई अपना जो रुपए है उसकी कदर और कम करो, तो वो 1 मिनट लगेगा। और आप कह रहे हैं ना कि 400, बेशक वो बोले कि 500 तक ले जाओ, तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता इन हुक्मरानों को। पाकिस्तान के लिए फर्क पड़ेगा तो गरीब आवाम को पड़ेगा, हम जैसे लोगों को पड़ेगा। इनको क्या फर्क पड़ना है। उसके अलावा आप अगर देखो इंडियन रुपी भी जो इनको मिला था, उसका भी इनको जरा पता नहीं था कि क्या करें। इवेंचुअली रशियंस ने इंडियन रुपी जो इनको मिला ट्रेड करके, वो इंडियन इकोनॉमी में ही इन्वेस्ट कर दिया। पाकिस्तान के केस में इनके पास वो ऑप्शन भी नहीं है। और पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे, मैं देख के हैरान हूं कि वैसे भी रशिया पाकिस्तान का ट्रेड बहुत कम है, $1 बिलियन है बस। आप $1 बिलियन के ट्रेड के लिए भी कहते हो कि बस बार्टर सिस्टम कर लो, तो ये मैं कहूँगा एक बहुत ज़्यादा स्केरी साइन प्रेजेंट करता है, बहुत ज़्यादा डरा देने वाली पिक्चर प्रेजेंट करता है पाकिस्तान की इकोनॉमी की। और हो सर यहाँ पर ये देखे ना कि हमारे पास पैसे कितने पड़े हैं। 3-4 बिलियन 5 बिलियन से ज्यादा तो हमारे पास कभी पैसे हुए ही नहीं। तो उनमें से भी अगर $1 बिलियन इनको दे दिया तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा। और वो भी जो पैसे हैं वो कोई हमने सऊदी अरब से लिए हुए हैं उधारे, कोई हमने यूएई से लिए हुए हैं, और बाकी चाइना ने दिए हुए हैं। तो वो तो हमें खर्च करने नहीं देते। वो तो एक अलामती तौर पर है कि पाकिस्तान के पास इतने फॉरेन रिजर्व हैं। तो उनमें से भी अगर $1 बिलियन वो रशिया को दे दिया, पीछे हमारा खजाना तो बिल्कुल खाली हो जाएगा। तो इसलिए ये अछूता ख्याल जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के माइंड में आया, और इसको मैं समझता हूँ कि सर प्रशांत धवन सर इसको अप्रिशिएट करें कि इतना एक देखें कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनके पास कितना एक ब्रिलियंट माइंड है कि वो एक ऐसा अपने फॉरेन रिजर्व को बचाने का वो फार्मूला जो है उन्होंने निकाला है। सकता है कि आप में से कुछ लोगों का एक सवाल ये भी हो
कि पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व्स आज भी 9 बिलियन के आसपास तो है ही ना, तो इनको इतनी चिंता क्यों है? बस रिजर्व्स को कन्वर्ट कर लो युआन में, 1-2 बिलियन को रशिया को पेमेंट कर देना, या 1 बिलियन तो टोटल ट्रेड है ना रशिया को जो पेमेंट करनी भी है, वो भी 600-700 मिलियन के आसपास ही होगी। वेल देखो, यहाँ पे आपको ये भी ऑब्जर्व करना होगा, पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार बिल्कुल 9 बिलियन के आसपास आपको दिख रहे हैं, मगर इसी महीने जुलाई में पाकिस्तान को 2.44 बिलियन डॉलर्स की पेमेंट करनी है एक्सटर्नल डेट में, कई इनके पुराने उधार हैं उसकी पेमेंट करनी है। तो इनका जो विदेशी मुद्रा भंडार है वापस 6.5-7 के आसपास पहुंच जाएगा, जो बहुत अनकंफर्टेबल होता है। तो इसलिए देखो, शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि अगर आप ये बार्टर सिस्टम को ले सर, $6 बिलियन में से भी जो $2 बिलियन हैं जो हमें सऊदी अरब ने दिए हैं, वो उसने बोला कि आप इसको हाथ नहीं लगा सकते। जो यूए ने दिया या चाइना ने दिया, वो कहते हैं कि भाई आप इसको हाथ नहीं लगा सकते, तो वो तो उनके ही पड़े हुए हैं, वो उनको तो हम यूज ही नहीं कर सकते। तो इसलिए डर रहे हैं ये हमारे प्राइम मिनिस्टर कि हमारे पास बिल्कुल ही काम खराब हो जाएगा, इसलिए वो ये चीज सोच रहे हैं कि हम इस तरीके से ट्रेड अगर कर लें तो हमें $1 बिलियन हमारा जो है वो बच जाएगा। कर मान जाते हैं, तो इससे पाकिस्तान को भी काफी फायदा होगा। तो अब देखना होगा वैसे कि रशिया क्या पाकिस्तान की इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। पर्सनली कर लो व्लादिमीर यार, पुतिन कर की लो। शक्ल देख के और नवाल्नी की खबर देख के मुझे लगता नहीं है कि पुतिन एक बहुत ज्यादा दरिया दिल टाइप के आदमी है और ये ऑफर रशिया एक्सेप्ट करेगा, बट देखना होगा। यू नेवर नो, यू नेवर नो। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। और इससे रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट्स होती है तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में आरबीआई और आसियान कंट्रीज ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किया है क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट्स को लेकर। आपको बताना है कि ये सब किस प्रोजेक्ट के अंडर आता है। इसको लेकर एक प्रॉपर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। बताइए इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? प्रोजेक्ट नेक्सस, प्रोजेक्ट रुपी, प्रोजेक्ट स्काई या फिर प्रोजेक्ट फ्रीडम? थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। मगर मैं आपको ये बता दूं, न्यूज में बहुत जरा था और किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन कल को आ सकता है। तो सही आंसर करिए कमेंट सेक्शन में। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। यूपीएससी एग्जाम जी दोस्तों, आपने देखी वीडियो, देखी, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी। और सबसे जो अहम चीज या अहम सवाल ये है कि पाकिस्तान के पास कौन सी ऐसी चीज है कि जो पाकिस्तान रशिया को दे सकता है। कि पाकिस्तान के पास ये गंदम की बात की जाए तो गंदम पहले ही जो रशिया के पास एक्स्ट्रा होती है, पाकिस्तान के पास वो कम है। शुगर, चीनी जो है वो थोड़ी बहुत पाकिस्तान के पास एक्स्ट्रा होती है, लेकिन वो भी अभी उसके ऊपर भी पाबंदी लगी है। तो कोई भी मेरी नज़र में चीज़ ऐसी नहीं है कि जो पाकिस्तान के पास एक्स्ट्रा हो या पाकिस्तान बोले कि जी ये वाली चीज़ें जो है ना वो हम आपको दे देंगे, इसके बदले में आप हमें ऑयल दे दें। मजाक के तौर पर जैसे कि गधा, हम गधे काफ़ी हद में जो पाकिस्तान से जो गधे हैं वो चाइना भेजे जा रहे हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी गधे ऐसे हैं कि जिनको पाकिस्तान से रशिया भेजा जा सकता है। गधों की हो सकता है वहाँ पर ज़रूरत हो। और बाकी मेरे ज़हन में कोई इस तरह की चीज़ नहीं आ रही कि जो पाकिस्तान में बन रही हो और उसकी क्वालिटी और वो सारी चीज़ें बेहतर हों और रशिया में उसकी डिमांड हो। हाँ, टेक्सटाइल की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान रशिया को टेक्सटाइल की कुछ चीज़ें जो है वो एक्सपोर्ट करता है। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं, जो जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर अभी बिजली के रेट बहुत ज़्यादा हैं और रॉ मटेरियल ज़्यादा बहुत महंगा हो गया है, तो जितने भी बड़े-बड़े यूनिट्स हैं, ख़ास तौर पर फैसलाबाद की अगर बात की जाए, तो वो सारे के सारे बंद हो चुके हैं। शायद कोई एक आध यूनिट हो, लेकिन ज़्यादातर इत्तलात यही आ रही हैं कि सब ने इरादा कर लिया है कि अब वो अपने यूनिट मुकम्मल तौर पर बंद कर रहे हैं। तो क्या पीछे क्या बच जाता है कि पाकिस्तान के पास, जो पाकिस्तान जो है वो रशिया को देगा। मैं तो कहता हूँ कि ये जो जितने भी पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, पाकिस्तान के सियासतदान हैं, जो कि इस धरती के ऊपर बोझ है, इनको उठाकर एक बोरियों में बंद कर कर वहां पर भेज दिया जाए और उनको बोला जाए कि भाई इनको रख लो आप, इसके बदले में हमें कोई भी जो चीज़ देनी है वो दे दो। जिस तरीके से हम अपने मोहल्लों में, गली में टीन डब्बे वाले को पुराना घर का सामान उठाकर दे देता है, यही सियासतदान जाए वहां पर और हमारी जान छोड़े और मुल्क का हालात कुछ बेहतर हों, कोई नए हुक्मरान आए, कोई नए लोग आए जो कि जिनको मुल्क का कोई दर्द हो, कोई एहसास हो, जो अपने मुल्क को आगे बढ़ाएं और गरीब आवाम के बारे में कुछ सोचें। तो ये वीडियो थी, बहुत ही मुझे अच्छी लगी। मैंने इसके ऊपर कोशिश की है कि मैं एक अपना रिव्यू दूं, अपना रिएक्शन दूं। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर कीजिएगा। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच।